जय माता दी दोस्तों। आसान राह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो का एक भाग मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ। ये उसका दूसरा भाग है, मार्गशीर्ष लक्ष्मी पंचमी व्रत कथा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे महालक्ष्मी व्रत की पूजन विधि और बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वो एक भाग आप देख चुके हैं तो ये दूसरा भाग देखना भी आपको बहुत ज़रूरी है, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों, इसके पहले भाग में मैंने बताया है कि बृहस्पति देव जी कहते हैं, महाराज इस प्रकार इस व्रत के प्रभाव से श्री विहीन संपूर्ण जगत फिर से श्रीयुक्त हो गया। तो दोस्तों, ये कथा बृहस्पति देव जी महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे थे। तो महाराज युधिष्ठिर सारी कहानी जानने के बाद कहते हैं, यदुत्तम, यह श्री पंचमी व्रत किस विधि से किया जाता है, इसे कब आरंभ किया जाता है और कब इसका पारण होता है, कृपा आप सब विस्तार से बताएं। तो श्री लक्ष्मी व्रत करने की विधि इस प्रकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं, महाराज ये व्रत मार्गशीर्ष मत्सर या अथवा अगहन माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी को किया जाता है। सुबह उठकर शौचादि से निवृत्त हो स्नान करके इस व्रत के नियम को धारण किया जाता है। इस व्रत में नदी पर स्नान किया जाता है और यदि नदी ना हो तो घर पर ही स्वच्छ जल में स्नान कर सकते हैं। 2 वस्त्र धारण कर देवता व पितरों का पूजन तर्पण कर लक्ष्मी जी का पूजन करें। लक्ष्मी जी की ऐसी मूर्ति अथवा चित्र लगाएं जिसमें वो कमल पर विराजमान हों और उनके हाथ में कमल हों, आभूषणों से अलंकृत हों, जिन्हें 4 श्वेत हाथी स्वर्ण कलशों से जल से स्नान करा रहे हों। तो भगवती लक्ष्मी का चित्र लगाएं। तो दोस्तों, इस तरह से आपको लक्ष्मी माँ की प्रतिमा या फिर चित्र लगाना है। और जो मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, उन मंत्रों से पुष्पों द्वारा माता की अंग पूजा करें। तो मंत्र इस प्रकार हैं, ओम चपलाय नमः पादौ पूजयामि, ओम चंचलाय नमः जानुनी पूजयामि, ओम कमलवासिन्यै नमः कटि पूजयामि, ओम ख्यातये नमः नाभि पूजयामि, ओम मन्मथावासिन्यै नमः स्तनौ पूजयामि, ओम ललिताय नमः भुजद्वयं पूजयामि, ओम उत्कंठिताय नमः कंठं पूजयामि, ओम माधव्ये नमः मुखमंडलं पूजयामि, ओम श्रिये नमः शिरः पूजयामि। तो दोस्तों, उपरोक्त मंत्रों से पैरों से लेकर सिर तक पूजा करते हैं। प्रत्येक अंग की पूजा करते हुए अनेक प्रकार के अंकुरित धान्य व फल नैवेद्य के रूप में अर्पित करें। इसके बाद पुष्प व कुमकुम से सुहागिन स्त्रियों का पूजन कर उन्हें मधुर भोजन कराएं। फिर उन्हें प्रणाम कर विदा करें। 1 सेर भर चावल व घी से भरा बर्तन ब्राह्मण को देकर श्री शाह प्रियताम कहकर प्रार्थना करें। इस प्रकार से पूजन करने के बाद मौन रहकर स्वयं भोजन करें। प्रतिमाह ये व्रत करें और श्री लक्ष्मी, कमला, संपत, रमा, नारायणी, पद्मा, घृति, स्थिति, पुष्टि, रिद्धि व सिद्धि, इन 12 नामों से क्रमशः 12 महीनों में भगवती लक्ष्मी की पूजा करके पूजन के अंत में प्रियताम का उच्चारण करें। 12वें महीने की पंचमी को वस्त्र का मंडप बनाकर ग्रंथ व पुष्पों से उसे अलंकृत कर उनके मध्य शैया पर उपकरणों सहित भगवती लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। 8 मोती, नेत्रपट, सप्तधान्य, खड़ाऊँ, जूते, छाता, अन्य प्रकार के पात्र और आसन वहाँ रखें। उसके बाद लक्ष्मी जी का पूजन करके वेद वेत्ता और सदाचार ब्राह्मण को सबतसा गौहित ये सारा सामान प्रदान करें। यथाशक्ति ब्राह्मणों को भोजन करा उन्हें दक्षिणा दें। अंत में भगवती लक्ष्मी से रिद्धि की कामना से निम्न प्रकार से प्रार्थना करें। क्षीरब्धि मथनो दूते विष्णोर्वक्षस्थलालये सर्वकाम प्रदे देवी रिद्धियच्छ नमोस्तुते। तो इसका अर्थ है कि हे देवी, आप क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई हैं। भगवान विष्णु का वक्षस्थल आपका
अधिष्ठान है। आप सभी कामनाओं को प्रदान करने वाली हैं, अतः मुझे भी आप रिद्धि प्रदान करें। आपको नमस्कार है। जो भी इस विधि से श्री पंचमी का व्रत करता है वो अपने 21 कुलों के साथ लक्ष्मी लोक में निवास करते हैं। जो सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को करती है वो सौभाग्य रूप संतान और धन से संपन्न होती है तथा पति को प्रिय होती है। लक्ष्मी जी के नाम इस प्रकार हैं: लक्ष्मी, श्री, कमला, विद्या, माता, विष्णुप्रिया, सती, पद्मा हस्ता, पद्माक्षी, पद्मा सुंदरी, भूतेश्वरी, नित्या, सत्या, सर्वगता, शुभा, विष्णुपत्नी, महादेवी, क्षीरोदतनया, क्षीर सागर की कन्या, रमा, अनंत लोक, नाभि मतलब अनंत लोकों की उत्पत्ति का केंद्र स्थल, भू लीला, सर्व सुखप्रदा, रुक्मिणी, सर्व वेदवती, सरस्वती, गौरी, शांति, स्वाहा, स्वधा, रति, नारायण, वरारोहा यानी श्री विष्णु की सुंदर पत्नी तथा विष्णुर नित्यानुपायिनी। तो जो प्रातःकाल उठकर इन संपूर्ण नामों का पाठ करता है उसे अत्यधिक संपत्ति तथा विशुद्ध धन धान्य की प्राप्ति होती है। हिरण्य वर्णा हरिणी सुवर्ण रजत स्त्रजाम चंद्रा हिरणमयी लक्ष्मी विष्णोरन्नपगामिनीं गन्धद्वारां दुराधर्षा नित्यपुष्टां करीशिरीणीं ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपहे श्रियम्। तो उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है: जिसके श्री अंगों का रंग सुवर्ण के समान सुंदर एवं गौर है, जो सोने चांदी के हारों से सुशोभित रहती हैं, भगवान विष्णु से जिनका कभी वियोग नहीं होता है, जो स्वर्णमयी कांति धारण करती हैं, उत्तम लक्षणों से विभूषित होने के कारण जिनका नाम लक्ष्मी है, जो सभी प्रकार के सुगंधों का द्वार हैं, जिनको परास्त करना कठिन है, जो सदा सभी अंगों से पुष्ट रहती हैं, गाय के सूखे गोबर में जिनका निवास है और जो समस्त प्राणियों की अधीश्वरी हैं, उन भगवती देवी का मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। इंद्र बोले: संपूर्ण जगत की जननी, विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली, भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में विराजमान कमलोद्भवा श्री लक्ष्मी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र हैं, उन कमलामुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी की मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, स्वाहा हो, सुधा हो और त्रिलोकी को पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या, रात्रि, प्रभा, विभूति, मेधा, श्रद्धा और सरस्वती हो। हे शोभिने, यज्ञ विद्या, महाविद्या और ग्रह विद्या तुम ही हो। हे देवी, तुम ही मुक्ति फलदायिनी आत्मविद्या हो। हे देवी, अन्वीक्षकी, वेद त्रयी, वार्ता और दंड नीति भी तुम ही हो। तुम्ही ने अपने शांत और उग्र रूपों से ये समस्त संसार व्याप्त किया है। हे देवी, तुम्हारे बिना और कौन ऐसी स्त्री है जो देव देव भगवान गदाधर के योगीजन चिंतित सर्वयज्ञमय शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई है। अब तुम्ही ने उसे पुनः जीवन दान दिया है। हे महाभागे, स्त्री, पुत्र, गृह, धन धान्य तथा सहृदय ये सदा आप ही के दृष्टिपात्र से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि से पात्र पुरुष के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोकों की माता हो तथा देव देव भगवान हरि पिता हैं। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से ये सकल चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्वव्यापिनी, हमारे कोश गोष्ठ
ग्रह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी न त्यागें, अर्थात इनमें भरपूर रहें। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णुप्रिय, हे जगजननी, तुम जिससे विमुख हो उसके तो शील आदि सभी गुण तुरंत अवगुण में बदल जाते हैं। हे देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी की रचना भी समर्थ नहीं है, फिर भी मैं क्या कर सकता हूँ। अतः हे कमल नयने, अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी ना छोड़ो। श्री लक्ष्मी कवच। पद्मा मेरे मस्तक की रक्षा करें, हरिप्रिया कंठ की रक्षा करें, लक्ष्मी नासिक की रक्षा करें, कमला नेत्र की रक्षा करें, केशकांता केशों की, कमलाया कपाल की, जग जननी दोनों कपालों की और संपत प्रदा सदा स्कंद की रक्षा करें। ओम श्री पद्माए स्वाहा। वक्ष स्थल को सदा सुरक्षित रखें। श्री देवी को नमस्कार है, वे मेरे कंकाल तथा दोनों भुजाओं को बचाएं। ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी नमः। ओम ह्रीं श्री नमः स्वाहा। श्री लक्ष्मी जी की आरती। विष्णुप्रिया सागर सुता, महिमा अपरंपार, सुख संपत्ति धन धान्य से भर दो माँ भंडार। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता, तुमको निश दिन सेवत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, उमा रमा ब्रह्माणी तुम ही जग माता, सूर्य चंद्रमा ध्यावत नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, दुर्गा रूप निरंजन सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम पाताल निवासिनी तुम ही शुभदाता, कर्म प्रभाव प्रकाशिनी भवनिधि की त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर में तुम रहती वहाँ सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता, तुम बिन यज्ञ न होवे वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता, शुभ गुण मंदिर सुंदर क्षीरोदधि जाता, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता, महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, पूरे आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता, मैया जी को निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल आसान राह को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आसान राह, बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।